इस कैदी की सजा खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे थे, लेकिन फिर भी उसने पागलों वाला कदम उठाया। आज ही जेल से भाग निकलने का, ये जानते हुए भी कि अगर इस बीच वो पकड़ा गया तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उसने टॉयलेट के पानी से अपने बालों को नई हेयर स्टाइल में बदल लिया, जिसके बाद पहले से चोरी की हुई एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली। लेकिन ये तो बस माइक की पागलपन भरी योजनाओं की शुरुआत थी। उसका असली मकसद था दिन के उजाले में जेल के मेन गेट से बाहर निकल जाना। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि माइक को जेल के अंदर 5 साल तक हो चुके थे, पर फिर भी उसे ना तो कोई गार्ड पहचान पाया और ना ही कैदी, क्योंकि उसने जानबूझकर वो दाढ़ी हटा दी थी जिसको वो पिछले 1 साल से बढ़ा रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी फरार होने की प्लानिंग में सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि जब सारे कैदी इधर उधर घूम रहे थे, माइक बिना किसी को पता लगाए चुपके से एक गार्ड का की कार्ड उठा लिया और अब वो आजादी के दरवाजे के ठीक सामने था। कार्ड स्वाइप करते ही वो बाहर निकल जाता, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक एक हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। सौभाग्य से गार्ड ने माइक को नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी अभी अभी नौकरी लगी थी और उसने बिना किसी शक के माइक को आगे जाने दिया। माइक आराम से जेल से बाहर निकल गया, लेकिन वो एक पल भी नहीं रुका, क्योंकि वो जानता था कि गार्ड्स 10 मिनट के भीतर उसकी फरारी का पता लगा लेंगे और तुरंत पूरे शहर की पुलिस उसे पकड़ने में लग जाएगी। इसलिए वो सीधे बाहर खड़ी एक मेंटेनेंस वैन की तरफ दौड़ा और उसको डायरेक्ट करके सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल गया। लेकिन उसका मकसद फ्लाइट पकड़ना नहीं था, बल्कि वो एयरपोर्ट के पास एक सेकंड हैंड मार्केट में रुका और $3 में एक वेटर की जैकेट खरीदी। फिर वो एक कन्वर्टेबल रोल्स रॉयस के पास गया और अमीर आदमी ने उसे वैलेट समझा और चाबी के साथ $100 की टिप भी दे दी। माइक ने शांति से वो लग्जरी कार चलाई और फिलहाल के लिए उसकी आजादी पक्की हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जानलेवा योजना की वजह सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड का एक वाक्य था। अलविदा। जब फेडरल एजेंसी ने केस संभाला तो उन्होंने माइक को उसकी गर्लफ्रेंड के घर ट्रैक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लीड एजेंट चुप रह गया। असल में माइक ने सिर्फ प्यार के लिए 5 दिन बाद मिलने वाली आजादी छोड़ दी थी और अब उसे सिर्फ भागने के लिए 4 साल की सजा और मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही एजेंट माइक को गिरफ्तार करने जा रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। माइक की तेज नजर ने एजेंट की वर्दी पर एक जानी पहचानी धातु की तार देखी। असल में एजेंट एक और केस पर भी काम कर रहा था, डच चोरों के एक गिरोह का, जिन्होंने न सिर्फ एक बैंक का वॉल्ट तोड़ा था, बल्कि उसके लॉक का कोड भी बदल दिया था। जब जांचकर्ताओं ने वॉल्ट खोलने की कोशिश की तो वह फट गया। चोरों ने पहले से ही पुलिस की हर हरकत की योजना बना रखी थी और सबूत मिटाने के लिए दरवाजे के पीछे बम लगा दिया था। लेकिन जब सब चौंक गए, जब माइक ने एक जरूरी बात उन्हें बताई, जो धातु की तार मिली थी वो असल में एक नए कैनेडियन नोट की सुरक्षा फिलामेंट थी, जो अभी तक जारी भी नहीं हुआ था। बस 1 हफ्ता बाकी था। इस जानकारी ने एजेंट को हिला दिया। जांच से पुष्टि हो गई कि माइक की बात सही थी, लेकिन अब कोई और सुराग नहीं था। तो एजेंट वालेस माइक के पास गया ताकि उससे डच गिरोह के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन जो उसके बाद हुआ, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।